पहले जब संसद भवन पर हंगामा हुआ था, उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बार फिर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। इस बार आतंकी हमला जैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। संसद के अंदर जिस तरीके से कल अफरा तफरी मचाने की कोशिश की गई, इसके पीछे कौन लोग हैं? जिन चेहरों को सामने रखा गया, क्या उन चेहरों के पीछे कोई टूलकिट काम कर रही है, कोई संगठन काम कर रहा है? क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है? जो लोग पकड़े गए उन्होंने क्या बताया, उनके परिवार वालों ने क्या बताया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। बाईस साल बाद फिर क्यों अटकी संसद की सांसें? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 22 साल बाद फिर क्यों दहशत में आ गए सांसद? बाईस साल बाद वही तारीख, आक्रोश या बड़ी साजिश? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 13 दिसंबर को फिर संसद के भीतर वैसा ही कुछ हुआ जो 22 साल पहले हुआ था। पाकिस्तानी आतंकियों ने देश के सीने को छलनी कर दिया था। 9 लोग शहीद हो गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार आतंकी नहीं थे। इस बार हिंदुस्तान के कुछ फटके नौजवान थे। जब संसद के भीतर दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूद गए और स्मोक बम चलने शुरू हो गए, पीली रंग की गैस संसद में फैलने लगी, तब सांसदों को वही 13 दिसंबर वाली सुबह की याद आ गई। सांसद समझ नहीं पाए कि ये आतंकी हमला है या फिर क्या है। बावजूद इसके कुछ सांसदों ने दोनों आरोपियों मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की, फिर संसद के सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। 2 आरोपी संसद के भीतर स्मोक बम चला रहे थे, तो 2 अमोल और नीलम नाम की आरोपी संसद के बाहर नारे और स्मोक बम चला रहे थे। नारेबाजी कर रही हैं, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे संसद भवन के ठीक बाहर कहा नारेबाजी। इनके एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये टूल किट, इसका इकोसिस्टम कहां से ऑपरेट हो रहा है। याद कीजिए, जंतर मंतर पर सीए विरोध और किसान आंदोलन में भी यही टूल किट, यही शब्द साउंड हो रहे थे। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। जय भीम, बेरोजगारी, कारोबारी, किसान परेशान, संविधान बचाओ। सरकार से नाराजगी है। सरकार अगर इनके हिसाब से कुछ नहीं कर रही है तो विरोध कीजिए, किसने मना किया? लेकिन अगर तरीका ये होगा, और खास तौर से 13 दिसंबर जिस दिन पाकिस्तानी आतंकियों ने संसद पर हमला किया था, और सब प्री प्लान्ड तरीके से होगा, तो ये आक्रोश तो नहीं हो सकता। ये सीधे भारत की आत्मा पर हमला है। आपका मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं,
साजिश की इस टूल किट में 6 कैरेक्टर हैं, जिसमें एक महिला है, 3 लड़के हैं और 2 और लोग हैं। महिला का नाम नीलम आजाद है, ये हरियाणा के हिसार की है। एक लड़का मनोरंजन गौड़ा कर्नाटक के मैसूर का है। दूसरा महाराष्ट्र में लातूर का अमोल है। तीसरा यूपी के लखनऊ का सागर शर्मा है। चारों के प्रोफेशन अलग हैं, बहुत पुरानी पहचान नहीं है। बताया जा है कि सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करके दिल्ली पहुंचे थे। अभी 2 और लोगों को पकड़ा जाना बाकी है। इन 2 की भी पहचान हो गई है। एक नाम ललित झा है, ये बिहार का रहने वाला है, गुरुग्राम में रहता है। 6वें शख्स का नाम है विक्की शर्मा, ये हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। सभी लोग विक्की शर्मा के घर पर ही रुके थे। जो जानकारी सामने आई है उससे लगता है कि सब कुछ पूरी प्लान के साथ हुआ है। हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा साजिश का इकोसिस्टम है, जो सरकार का विरोध करते करते संसद के भीतर घुसकर दहशत फैलाने तक पहुंच गए। इनकी असलियत जानेंगे तो सब कुछ आप समझ जाएंगे कि साजिश की ये टूल किट कहां से ऑपरेट हो रही थी। नीलम आजाद इसका नाम है। संसद के बाहर संविधान बचाओ, तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रही थी, लेकिन इसके ब्रेन में संसद को निशाने पर लेने की फीडिंग यहां से हो रही थी। नीलम आजाद की हिस्ट्री खंगालनी शुरू हुई तो लाइन उसी इकोसिस्टम पर जाकर खत्म हुई, जंतर मंतर पर, जहां से किसान आंदोलन कई दिनों तक चल रहा था। नीलम उस आंदोलन में शामिल होती थी और सरकार के विरोध में भाषण दिया करती थी। इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक डीसी जो यहाँ नहीं आ रहा है, ये कोई डीसी की पावर नहीं है कि डीसी यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये मंत्रियों की पावर है उनके पास। ये हमें समझना पड़ेगा। जिन मंत्रियों को हमने पावर दी है, वो मंत्री हमें यहाँ पे बिठा के खुद कुर्सियों में आराम से बैठे हुए हैं और डीसी को आदेश दे रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है जाने की, अपने आप 2-4 दिन में चले जाएंगे। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। इसकी ब्रेन फीडिंग कहां से हुई है अब समझना मुश्किल नहीं है। नीलम आजाद कोई आम लड़की नहीं है, बाकायदा पढ़ी लिखी है। BA, MA, MPhil कर चुकी है। इसके अलावा राज्य और केंद्र की शैक्षिक पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाइड है। यह सच है कि 45 साल होने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि संसद के भीतर स्मोक बम चलाने लगे और सांसदों को डराने लगे। हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देके दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी, वो घर पे परसों आई थी, तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ी लिखी है वो? BA, MA, B.Ed, STET, C.TET, MA, MPhil, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। नीलम के साथ लातूर का अमोल शिंदे भी पकड़ा गया है। मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा लोकसभा में कूद गए थे और इनके 5वें साथी ललित झा ने इनका वीडियो शूट किया था और उसे बिखर किए सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। ये सब जिस तरीके से प्लान के साथ चल रहे थे, किसी एक दिन की प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे। इन सब ने इतना बड़ा गेम प्लान क्यों किया? इसके पीछे असल मकसद क्या था? या किसी ने ऐसा करने को कहा था? संसद हमले की बरसी के दिन को क्यों चुना? किसने स्मोक बम मुहैया कराया?
पूरे एपिसोड का मास्टरमाइंड कौन है? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस अब ढूंढ रही है। लेकिन जिस तरह से इन कम उम्र के लड़कों ने इस काम को अंजाम दिया है, वो चुनौती भी है और चिंता में डालने वाला भी। क्योंकि नीलम के साथ जो बाहर उसका साथी पकड़ा गया है, उसकी भी कहानी कुछ नीलम जैसी ही है। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर जिले का है। उसका परिवार लातूर के थोरली झरी गांव में रहता है। अमोल पुलिस में भर्ती होना चाहता था। एक बार फिजिकल टेस्ट में पास हुआ था, लेकिन रिटर्न एग्जाम में फेल हो गया था। तब से वो बेरोजगार था। घर वालों को अभी भी यकीन नहीं है कि उसके बेटे ने ऐसा काम क्यों किया। उनको अरेस्ट किया है, ये आपको कुछ पता है? काही पता नाही. घरी पोलीस आले तेव्हा माहिती झालं मला 4 वाजता. त्याच्या अगोदर आम्हाला काहीच माहिती नाही. पुलिस आने के बाद ही आपको पूरी मामले की जांच पता चली है? इससे पहले कुछ पता नहीं था? नीलम और अमोल पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ भी नारे और स्मोक बम का पैटर्न यूज कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाला वीडियो संसद के भीतर से आया, जब इनके दो साथी मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा संसद के भीतर दर्शक गैलरी से कूद गए। मनोरंजन गौड़ा ने ही विजिटर्स गैलरी के पास का इंतजाम किया था। मनोरंजन गौड़ा कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। मनोरंजन गौड़ा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर है। 2015-16 तक उसने जॉब की। फिलहाल वो जॉबलेस है। उसके पिता मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को जानते हैं। उसका घर प्रताप सिम्हा के ऑफिस के पास ही है। इसीलिए वो प्रताप सिम्हा के पास संसद की कार्यवाही देखने के लिए रिक्स लेकर पहुंचा था। लेकिन वो ऐसा कर बैठेगा, घर वालों को भी इसका अंदाजा नहीं था। मनोरंजन के पिता का कहना है कि उनका बेटा क्रिमिनल नहीं है। मेरा बेटा सीधा है, ईमानदार है, स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को मानता है। वो हमेशा समाज सेवा के लिए तैयार रहता है, समाज के लिए कुछ अच्छे काम करना चाहता है। वो हमेशा स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ता है। इन किताबों को पढ़कर उसने ऐसा किया होगा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं। मनोरंजन ही मेरा बेटा है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं और प्रताप सिम्हा के संसदीय क्षेत्र में ही रहते हैं। मेरा बेटा अच्छा लड़का है। उसको हमने बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। वो क्या करता है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। फिर चाहे मेरे बेटे ने किया हो या किसी और ने किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहकाया गया है या ये किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है? पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जो किया है उसे बेरोजगारी और सरकार से नाराजगी की ढाल लेकर इस कृत्य का बचाव नहीं किया जा सकता। मनोरंजन गौड़ा के साथ लोकसभा के अंदर सागर शर्मा भी कूदा था। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। वो ई रिक्शा चलाता है और उसके पिता कारपेंटर का काम करते हैं। सागर शर्मा पहले बेंगलोर में काम करता था, लेकिन कुछ महीने पहले वापस लखनऊ आ गया और ई रिक्शा चलाने लगा। परिवार वाले बता रहे हैं ये घर पर ये कहकर निकला था कि वो प्रोटेस्ट में शामिल होने दिल्ली जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं था कि वो प्रदर्शन कहाँ करने वाला है। मैं भाई रिक्शा चलाता था यहाँ पे। कब से रिक्शा चला रहा है? अभी 2-3 महीना हुआ है। 2-3 महीने। उससे पहले बेंगलोर में रहता था। बेंगलोर में क्या करता था? वही काम करता था। मुझे नहीं पता, ये वहाँ पे गया था कि काम करने गया। काम करने। हाँ। ये दिल्ली कब गया? दिल्ली तो अभी परसों गया है। क्या बता के गया था कि दिल्ली जा रहा है? यही धरना प्रदर्शन के लिए गया। धरना प्रदर्शन? हाँ, वो मम्मी से कह रहा था तो वही मैंने सुना था। वैसे मैंने साथ गया? कौन कौन गया था ये बताया? मुझे ये नहीं बताया। यही बताया कि अकेले गया। अकेले ही तो गया, मुझे ये सब नहीं पता। अभी तक ये लग रहा है कि ये चारों छोटे किरदार हैं। असली मास्टरमाइंड कोई और है। कहा जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करने वाले का नाम ललित झा है। ये बिहार का रहने वाला है और दूसरा है गुरुग्राम का विक्की शर्मा। विक्की शर्मा के घर पर कल ये सारे लोग ठहरे थे, जबकि ललित झा इन सब का मास्टरमाइंड लग रहा है। क्योंकि जब चारों लोगों ने संसद में हंगामा किया, संसद की सुरक्षा में सेध लगाई, तब ललित झा पार्लियामेंट परिसर में ही था। जब नीलम और अमोल कलर स्मोक छोड़ रहे थे, नारे लगा रहे थे, पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही थी, तब ललित झा खड़े होकर वीडियो बना रहा था। जैसे ही उसने देखा कि पुलिस नीलम और अमोल को ले गई है, वो वहां से भाग निकला और उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ये सारे वीडियो अपलोड कर दिए। बड़ी बात यह है कि ललित झा ने नीलम, अमोल, मनोरंजन और सागर शर्मा सबके फोन अपने पास रखे थे। सबके आई कार्ड भी उसके पास थे। 6वें आरोपी विक्की शर्मा के घर पुलिस पहुंच गई है। विक्की शर्मा पार्लियामेंट में नहीं था, लेकिन विक्की शर्मा के घर ये चारों रुके थे। इसीलिए पुलिस इनको तलाश रही है। पुलिस इधर मास्टरमाइंड को ढूंढ रही है और कांग्रेस इसमें सियासत तलाश रही है। उस दिन, जिस दिन आज से पहले आज ही के दिन हमारे तमाम सुरक्षा कर्मी शहीद हुए, उसी दिन 2 लोग आते हैं जिन्हें पास दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने,
और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो पास दिया है उस पर वो अंदर गए, वो जंप किए, कूद के गए सदन के अंदर और काफ़ी देर तक लुका छुपी होती रही। फिर बम फोड़े गए। अब वो स्मोक बम थे, तो जो बम फोड़ सकता है, स्मोक बम फोड़ सकता है, वो लीथल बम भी फोड़ सकता था। तो इस